एक नगर में एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। मकान के पिछले हिस्से में परिवार रहता था और अगले हिस्से में वैद्य जी ने दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की एक आदत थी कि वह दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते थे और फिर वह चिट्ठी खोलते थे। पत्नी ने जो सामान लिखे होते हैं उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी भी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जैसे ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे वह रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का संस्मरण करके पैसों का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को देखकर आश्चर्य से चकित रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटा, दाल, चावल आदि सामान के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। ऐसा करने के बाद जो 1-2 रोगी आए थे उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दिया क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। इसके बाद एक सूट बूट पहने व्यक्ति कार से बाहर निकला और वैद्य जी को नमस्ते करके बेंच पर बैठ गया। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे कि वैद्य जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे पाएंगे, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके इस दवाखाने पर पुनः आया हूँ। आपको हमारी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहते थे। तो हुआ कुछ इस तरह था कि मैं कार से अपने घर जा रहा था, तभी बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार आकर पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। तभी आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए, और मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपके मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ी धीरज धरो, चलती हैं। मैं ये सोचकर हैरान था कि इतनी देर में आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मैंने सोचा मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। तभी मैंने आपको बताया कि वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 सालों से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। औलाद, धन दौलत, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथों में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथों में नहीं होता और ना ही किसी दवाई में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश के अनुसार होना होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे पूरा याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ दवा की पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। पूरी दवा आपने 2 भागों में विभाजित करते हुए
2 अलग अलग लिफाफों में दवाई डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन दवा लेने के बाद जब मैंने पैसे की पूछा तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया और उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल से लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न हैं और ये सलचित वैद्य जी कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से ये शब्द निकले कि वह इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपका धन्यवाद और आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने सालों तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि मैं स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द भी कह पाऊँ। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रुकी है। वैद्य जी हमारा पूरा परिवार अब इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होने को है। न जाने क्यों मैं जब जब अपनी भांजी के लिए दहेज का सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं 2 यानी कि डबल खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने मुझे इस भांजी के विवाह में भी खुशियां भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत ही धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है और परमात्मा ही जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर लगता है कि मानो भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही परमात्मा ने सामान खरीदना आरंभ ना करवा दिया होता। वैद्य जी बोले, वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा कि जब से होश संभाला है तब से एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। विश्वास ही एक ऐसी डोर है जो इंसान को भगवान से जोड़े रखती है। जिस प्रकार वैद्य जी का भगवान के प्रति अटूट विश्वास ही उनके सभी कार्यों को कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, भगवान पर छोड़कर यह संस्मरण करो कि सब भगवान की इच्छा है और भगवान हमारे लिए कभी गलत नहीं करता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की इस कहानी से ज़रूर कुछ जीवन की अनमोल सीख मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।